Students, good morning. It's me Samra from MS Academy School. Today is Tuesday and today is the turn of English grammar. ये हमें मॉर्निंग ओरल वाली कॉपी में ही करना है. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान के लिए हिंदी में सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है. अब जैसे कि सुनीता सो रही थी, ये इसका एक एग्जाम्पल है कि रही थी आ गया तो मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर आते हैं और प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑप्शनल होता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता. जैसे देखिए इसमें सब्जेक्ट है सुनीता और सुनीता के साथ हेल्पिंग वर्ब में वॉज आ गया और सो रही थी, तो ये हो गया हमारा सुनीता वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म मतलब स्लीपिंग. और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. वैसे भी मैं बोला था कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो इसमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं है. अब हम देख लेते हैं कि वॉज और वर्ब जो है वो किन किन के साथ वॉज किस किस के साथ आता है और वर्ब किस किस के साथ आता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है. वॉज हमारा ही के साथ आता है, शी के साथ आता है, इट के साथ आता है, नेम के साथ आता है और आई के साथ आता है. ही मीन्स वह, ये मेल के लिए यूज होता है. शी मीन्स भी वह, जो ये फीमेल के लिए यूज होता है. इट मीन्स वह जो कि स्मॉल इंसेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है कोई नेम. और आई मीन्स मैं, ये भी इसके इन सब के साथ वॉज आता है. अब हम देख लेते हैं वर्ब का. वर्ब वी के साथ आता है, दे के साथ आता है, यू के साथ आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है. जैसे कि डॉग्स, मंकी एसेट्रा. अब वर्ब जैसे कि वी का मतलब होता है हम लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि बहुवचन कि डॉग्स मतलब कि बहुत सारे कुत्ते और मंकीज मतलब कि बहुत सारे बंदर. अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है सुनीता सो रही थी. रही थी आ रहा है मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. सुनीता ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्लीपिंग ये आईएनजी वाला फॉर्म है सोने का और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस जैसे सुनीता नहीं सो रही थी, इसमें नहीं यानी नॉट आ जाता है बस. सुनीता वॉज नॉट स्लीपिंग. अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के पहले आता है. क्या सुनीता सो रही थी, क्या सुनीता सो रही थी. यहाँ वॉज का मतलब अब क्या हो गया है क्योंकि ये सब्जेक्ट के पहले आ गया है. और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क भी आता है. वॉज सुनीता स्लीपिंग, क्या सुनीता सो रही थी, वॉज सुनीता स्लीपिंग. अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं नॉट आ जाता है. क्या सुनीता नहीं सो रही थी और क्वेश्चन मार्क. वॉज सुनीता नॉट स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क. क्या सुनीता नहीं सो रही थी क्वेश्चन मार्क. वॉज सुनीता नॉट स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क. अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. जैसे सुनीता क्यों सो रही थी. अब आप पूछेंगे कि ये डबल इंट्रोगेटिव कैसे है. डबल इंट्रोगेटिव ये इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन वाले वर्ड्स आते हैं जैसे कि वाई, हु, वेयर, ये सब इसमें वाई आया है कि सुनीता क्यों. वाई की मीनिंग होती है क्यों. सुनीता क्यों सो रही थी और क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव है इस तरह से इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा. वाई वॉज सुनीता स्लीपिंग. अब हम डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले अब हम डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. सुनीता क्यों नहीं सो रही थी. ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, बस इसमें नहीं नॉट आ गया है, इस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया. सुनीता क्यों नहीं सो रही थी क्वेश्चन मार्क.
वाई वॉज सुनीता नॉट स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मेरे बारे चिंतित थे, वे मेरे बारे में चिंतित थे। दे वर वरिंग अबाउट मी। ठीक है, वे मेरे बारे में चिंतित थे। दे वर वरिंग अबाउट मी, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इस वजह से ये पॉजिटिव है। अब इसमें नहीं नॉट आ गया है, इस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वे मेरे बारे में चिंतित नहीं थे। दे वर नॉट वरिंग अबाउट मी। वे मेरे बारे में चिंतित नहीं थे। दे वर नॉट वरिंग अबाउट मी। क्या वे मेरे बारे में चिंतित थे? अब ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव आ गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। और इसमें वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है कि क्या वे मेरे बारे में चिंतित थे। वर ये इसमें पहले आ गया है। वर दे वरिंग अबाउट मी क्वेश्चन मार्क। क्या वे मेरे बारे में चिंतित थे। वर दे वरिंग अबाउट मी क्वेश्चन मार्क। अब आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नॉट भी नहीं यानी नॉट भी आ जाता है, इस वजह से इंट्रोगेटिव तो है, और इसमें नॉट यानी नहीं भी आ गया, इस वजह से नेगेटिव भी हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वे मेरे बारे में चिंतित नहीं थे ओ क्वेश्चन मार्क। वर दे नॉट वरिंग अबाउट मी क्वेश्चन मार्क। क्या वे मेरे बारे में चिंतित नहीं थे क्वेश्चन मार्क। वर दे नॉट वरिंग अबाउट मी क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन वाले वर्ड्स आते हैं, ये इस वजह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वे मेरे बारे में चिंतित कब थे। कब का मीनिंग होता है व्हेन। वे मेरे बारे में चिंतित कब थे। व्हेन वर दे वरिंग अबाउट मी और क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वे मेरे बारे में चिंतित कब थे क्वेश्चन मार्क। व्हेन वर दे वरिंग अबाउट मी क्वेश्चन मार्क। अब आता है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं नॉट भी आ जाता है, इस वजह से डबल इंट्रोगेटिव तो है और प्लस नेगेटिव भी है। वे मेरे बारे में चिंतित कब नहीं थे क्वेश्चन मार्क। व्हेन वर दे नॉट वरिंग अबाउट मी क्वेश्चन मार्क। वे मेरे बारे में चिंतित कब नहीं थे क्वेश्चन मार्क। व्हेन वर दे नॉट वरिंग अबाउट मी क्वेश्चन मार्क। अब ये आपका होमवर्क है जिसे आपको मॉर्निंग ओरल वाली CW कॉपी में ही करना है। अब इसमें ये कुछ सेंटेंसेस है। आप आम खा रहे थे। आम खाने की मीनिंग होती है टेकिंग मैंगोज। आप आम खा रहे थे, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। आप आम नहीं खा रहे थे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्या आप आम खा रहे थे, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप आम नहीं खा रहे थे, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। आप आम क्यों खा रहे थे, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप आम क्यों नहीं खा रहे थे, हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। शेर दहाड़ रहा था, दहाड़ने की मीनिंग होती है रोरिंग। शेर दहाड़ रहा था, ये हमारा पॉजिटिव। शेर नहीं दहाड़ रहा था, ये हमारा नेगेटिव। क्या शेर दहाड़ रहा था, ये हमारा इंट्रोगेटिव। क्या शेर नहीं दहाड़ रहा था, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। शेर कैसे दहाड़ रहा था, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव। शेर कैसे नहीं दहाड़ रहा था, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अभी हमारा तीसरा एग्जाम्पल, वह पौधों को पानी दे रहा था। पौधों को पानी देने की मीनिंग होती है वाटरिंग द प्लांट्स, ये हमारा पॉजिटिव। वह पौधों को पानी दे रहा था, पॉजिटिव। वह पौधों को पानी नहीं दे रहा था, नेगेटिव।
क्या वह पौधों को पानी दे रहा था? इंट्रोगेटिव। क्या वह पौधों को पानी नहीं दे रहा था? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वह पौधों को कब पानी दे रहा था? ये डबल इंट्रोगेटिव। और वह पौधों को कब पानी नहीं दे रहा था? ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब आप वीडियो को पॉज करिए। स्टूडेंट्स, अब आप इसको राइट डाउन कर लें। आज के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिए। ओके, गुड बाय।